ईरान की इसराइल पर 20 गुना बड़े हमले की तैयारी। 2000 से जायद मिसाइल दागे जाएंगे। सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। तेहरान का जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। तेल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी। हर तरफ तबाही। 4 अफराद हलाक, 90 से जायद जख्मी। सहूनी वजारत दिफा और फौजी हेडक्वार्टर समेत 10 मकामात को टारगेट किया गया। बस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। हर तरफ धुएं के बादल। छतें उड़ गईं। गलियों में खड़ी दर्जनों गाड़ियां तबाह। इसराइली दारुल हुकूमत के मकीन जेर जमीन बंकर्स में दुबक गए। अमरीकी सफीर का भी 5 बार शेल्टर में पनाह लेने का एतराफ। ईरान का कई मिसाइल और 2 F-35 समेत 3 इसराइली तैयारे मार गिराने। खातून समेत 2 पायलट गिरफ्तार करने का भी दावा। संगीन गलती करने वाली सहूनी हुकूमत बच नहीं पाएगी। जो भी इसराइल की मदद को आएगा उसे हदफ बनाया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। इसराइल के नए हमले। तेहरान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑपरेशन जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम मेहराबी शहीद। मजीद 3 एटमी साइंसदान भी जामे शहादत नोश कर गए। अली बकाई, मंसूर अस्करी और सईद बोरजी शामिल। तेहरान में रिहायशी कम्प्लेक्स पर भी हमला। 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी सहूनी बमबारी। असदाबाद मिलिट्री बेस पर आग भड़क उठी। मशरकी आज़रबाईजान में 4 अहदाफ निशाना। जंजान, खुरमाबाद और करमानशाह में जोरदार धमाके। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। ईरान में इसराइल और मुसाद के लिए जासूसी किसने की? राज खुलने लगे। 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली गई। इसराइल ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात छुपाने लगा। अमरीकी टीवी के रिपोर्टर को मिलिट्री कंपाउंड की रिपोर्टिंग से रोक दिया गया। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जारियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी राबता। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पुख्ता अज़म का यादा। ईरान पर इसराइली हमलों के हवाले से तबादला ख्याल। जारहाना इक़दामात फौरी रोकने का मुतालबा। तुर्क सदर का भी ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू मशरक़ वस्ता को आग में धकेलने के दर पे है। कशीदगी कम करने के लिए जारियत से रोकना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया क्लास की अमन के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज शेड्यूल जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर मनसूख। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। OIC की जानिब से मजम्मत। बयान में कहा गया, सहूनी जारियत ने इलाके का अमन खतरे में डाल दिया। सलामती काउंसिल हमले फौरी रुकवाए। इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफ़र न करने की हिदायत। हुकूमत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम जारी। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। इसराइल, ईरान, यमन और फ़लस्तीन को हदफ बना चुका। मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। तमाम मुस्लिम ममालिक सहूनी रियासत से ताल्लुकात फौरी ख़त्म करें। वज़ीर दिफा का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारियत पर OIC का इजलास बुलाने और जामे हिकमत अमली बनाने पर भी जोर। कहा, भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से कौमी इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान कल भी मुकम्मल तैयार था और आज भी है। करदम BLA और TTP वाले भारतीय एजेंट उनके हमदर्द गद्दार हैं। किसी एक शख्स की पूजा करने से कौमें नहीं बनती। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
जंग किसी मसले का हल नहीं, तनाज़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही ख़त्म हो सकते हैं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में गुफ्तगू। कहा, एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना है, ऐसे में भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद इश्तियाल दिलाना है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट डेड ऑन अराइवल बन चुका। ये अवाम पर जुल्म है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए की कदर कम होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारियत के खतरे के पेश नज़र दिफाई अखराजात बढ़ाने की हिमायत। शिबली फराज की नए टैक्स कवानीन पर तनकीद। रहनुमाओं की जानिब से ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सिंध के मंसूबों को सपोर्ट न किया तो वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वफाक ज्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराम करे। माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 236 अरब रुपए रखे। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हैदराबाद सक्खर मोटरवेज का मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कोशिश होगी $2 बिलियन से जायद का मंसूबा वफाक अपने वसाइल से बनाए। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पिछली हुकूमतों के मोटरवेज ना बनाने पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी जिम्मेदारी गुज़श्ता 1 साल की है। वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया। उनके 25 अरब की जरूरत पड़ी तो जरूर जहमत देंगे। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। FBR को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने शदीद मुखालफत कर दी। वजीर खजाना ने मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तारी से मुताल्लिक शेख को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी हर किस्म का टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तरीके से खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। ऐसी गाड़ी स्मगल शुदा ही करार पाएगी, दोबारा नीलाम भी नहीं हो सकेगी। 30 दिन बाद नाकारा बना दिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी ने बजट में आम तरीन कानूनी तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइल के गजा पर मजालिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 2 रोज़ में 90 शहादतें, 600 से जायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। इस्माइलिया में गजा मार्च की शुरा पर पथराव। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस फ़लस्तीनी सदर की शिरकत से माजरत। फ्रांसीसी सदर ने भी मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया था। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग। साबिक स्पीकर मेलिसा हार्टमैन शौहर समेत कत्ल। दोनों को ब्रुकलिन पार्क में घर में घुसकर निशाना बनाया गया। हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग के एक और वाक़े में डेमोक्रेटिक सेनेटर हॉफमैन और अहलिया शदीद जख्मी। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियन बन गया। प्रोटीज की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त। 282 रन के ताकुब में एडम मार्करम की यादगार सेंचुरी। 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स के लिए लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियंस का जश्न। और मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा। मैं देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। बाप वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।